कक्षा 10 गणित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2। तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर देखिएगा। और इसके पहले अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक और इंट्रोडक्शन हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे लगाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। नंबर 11 से आज हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए, और ये आया है 2020 में, ठीक। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो हल में बहुत सरल क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन एक नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम एक बार लिख लेते हैं इसे। तो है साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। तो अब हम मान रखते हैं। तो साइन 60 अंश का मान हमारा होता है √3/2। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। तो √3/2 घाते 2 है तो घाते 2 लगाएंगे, माइनस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो 1/2 घाते 2 है, घाते 2 लगाएंगे। इसे और सरल करते हैं। तो जब √3 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, आएगा 3 और 2 का वर्ग 4, माइनस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। तो देखिए अब एलसीएम बराबर है। तो जब एलसीएम बराबर होता है तो वही अंक आता है, और 3 - 1 आया। 3 में से घटाएंगे 2/4। तो इसे और हल करते हैं। 2 × 2, 2 दूनी 4। तो आया हमारा 1/2। यही हमारा आंसर है, ठीक। यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात मान होगा, और ये आया है 2022 में। तो इसे हम हल करते हैं। तो हल में दिया है कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस में इधर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कास स्क्वायर थीटा का मान दिया 1/2, वही रख देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/2। इसी को हल करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम आया 2। 2 का गुणा 1 में करें, 2 × 2, 1 का गुणा 1 में करेंगे, -1। तो ये हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा बटे 2। तो आया हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। यही हमारा आंसर है, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। तो हमारा अब क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को लगाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश और tan A बराबर 1/√3, तो साइन A cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात कीजिए। और ये देखिए आया 2023, 24, 25 में, इसलिए यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम इसे लिखते हैं, शुरू करते हैं, हल करते हैं। तो देखो एक हमारा त्रिभुज है, एक त्रिभुज मान लेते हैं है A
बी सी, सी का मान है 90 अंश। ठीक है, सी का मान 90 अंश। हमको कोण ए और कोण बी निकालने पहले। तो दिया है, हम हल करते हैं। हल में तो tan ए बराबर दिया है 1/√3। अब हम यहाँ से ए का मान निकालते हैं। तो देखिए इधर tan है तो हम इधर भी tan में सोचेंगे तो tan कितने अंश का मान 1/√3 होता है। तो tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो लिखेंगे tan ए बराबर tan 30 अंश। ठीक, tan 30 अंश। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो ए बराबर आया हमारा 30 अंश है। ए बराबर आया हमारा 30 अंश। तो ये कोण है तो कोण लगा देंगे। कोण ए बराबर आया 30 अंश, अर्थात ए आया 30 अंश। तो अब हमको कोण बी चाहिए। तो अब देखिए, जब किसी त्रिभुज में 2 कोण दिया हो तो तीसरा कोण आराम से निकल जाता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण लिख लेते हैं। तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। अब कोण ए दिया है 30 अंश, प्लस कोण बी निकालना है, प्लस कोण सी दिया है 90 अंश बराबर 180 अंश। हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 3 12 120 अंश प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। अब यहाँ से हम बी का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए 120 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो कोण बी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 120 अंश, 120 अंश, 120 अंश। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो कोण बी बराबर आया हमारा 60 अंश। ठीक है, तो कोण बी बराबर हमारा आ गया 60 अंश। हमको कोण ए बी और सी मिलेगा तो लिखेंगे अतः, एक बार तीनों कोण लिख लेते हैं। तो कोण ए बराबर हमारा आया 30 अंश, कोण बी बराबर हमारा आया 60 अंश और कोण सी बराबर दिया है 90 अंश। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन ए कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक बार हम इसे लिख लेते हैं तब हल करते हैं। तो लिखेंगे साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। तो चलिए अब मान रखते हैं। तो साइन ए मतलब साइन ए दिया है 30 अंश। तो एक बार लिखते हैं साइन 30 अंश इंटू कॉस बी हमारा आया है कितना 60 अंश। देखिए बी हमारा आया है 60 अंश, बी आया है 60 अंश। तो कॉस 60 अंश प्लस कॉस ए दिया है 30 अंश आया है इंटू साइन बी का मान दिया है 60 अंश, कोण बी का मान दिया है 60। अब सबका हम मान निकाल लेते हैं। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 गुणे कास 60 अंश का मान होता है 1/2 प्लस कास 30 अंश का मान होता है √3/2 इंटू साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। अब इसी को हम सरल कर लेते हैं। तो देखिए अंश वाला अंश में गुणा है यहाँ, तो अंश वाला अंश में गुणा होगा, हर वाला हर में। तो 1 1 के 1, 2 दूना 4 प्लस √3 का √3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 दूना 4। तो यहाँ देखिए अब हर बराबर है
तो बराबर में बराबर है तो ये आ गया 4 और 1 धन 3 बराबर आया 4/4 तो कटा 4 1 का 4 तो यही हमारा आंसर है। ठीक, यही हमारा आंसर। अगर वीडियो ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है दोस्तों, नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हमारा, यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 है तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और ये आया है 2024 में। तो हम इसे हल करते हैं। हल में दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो अब देखिए यहीं से हम और सरल कर लेते इसी को। तो इधर माइनस कॉस थीटा इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों पक्षों में हम यहाँ से हमको थीटा का मान चाहिए। तो हम ऐसा करें कि साइन कॉस कैंसिल हो जाए और थीटा हमको आसानी से मिल जाए। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में कॉस थीटा से भाग देते हैं। तो लिखेंगे साइन थीटा भाग देते हैं कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए ये दोनों सेम है तो कट गया। तो आया साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है हमारा tan थीटा बराबर 1 आया। यहाँ से हम थीटा का मान निकालते हैं। तो देखिए इधर tan है तो इधर भी tan सोचेंगे, इधर जब tan है तो इधर भी tan का मान सोचेंगे। तो देखिए तो ये tan कितने अंश का मान 1 होता है। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 45 अंश। तो tan कैंसिल, तो थीटा बराबर आया हमारा 45 अंश। ठीक, क्योंकि थीटा का मान हमको मिल गया है तो हमसे जो पूछा अब उसी को लगाते हैं। तो क्वेश्चन दिया है हमारा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। ठीक है, अब हम थीटा का मान इसमें रख देते हैं। तो साइन पावर 4 45 अंश प्लस कॉस पावर 4 45 अंश। ठीक, तो कॉस साइन 45 अंश का मान होता है हमारा 1/√2 की घाते 4 प्लस कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2 घाते 4। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे 1/√2 की घाते 2 पूरे घाते 2, फिर प्लस 1/√2 की घाते 2 फिर 2। तो अब हम इसे और सरल करते हैं। तो देखिए 1/√2 की 1 के घाते 2 करेंगे तो 1 आएगा, और √2 के घाते 2 करेंगे तो ये √2 हट जाएगा 2 से, तो बचेगा 1/2। तो यहाँ लिखते हैं। तो ये आया 1/2 की घाते 2 प्लस 1/2 की घाते 2। तो इसे सरल करते हैं। तो 1/2 दूना 4 प्लस 1/2 दूना 4। तो हर बराबर है तो 4 आया, 1 धन 1। तो ये हमारा आया 2/4। इसे और सरल करते हैं। 2 1 2 2 दूनी 4, तो आया 1/2। तो यही हमारा आंसर है। ठीक, अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को
दोबारा देखें वीडियो को, शेयर लाइक और ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो 15 में दिया है हमारा, यदि tan एल्फा प्लस काट एल्फा बराबर 5 तो tan स्क्वायर एल्फा प्लस काट स्क्वायर एल्फा का मान होगा। ये आया है 2024 में। तो अब हम इसे हल करते हैं। दिया tan एल्फा प्लस काट एल्फा बराबर 5 और हमको tan स्क्वायर एल्फा प्लस काट स्क्वायर एल्फा का मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। हल में तो tan दिया हमारा tan एल्फा प्लस काट एल्फा बराबर 5। तो हमको स्क्वायर का मान निकालना है, मतलब हमको tan और काट को स्क्वायर में बदलना है। तो हम इसे लिख देते हैं। तो इसके दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा tan एल्फा प्लस काट एल्फा का होल स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग। तो अब यहाँ देखिए tan ए प्लस मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। लिख देते हैं एक बार, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो से लिख देते हैं, से इसी के आधार पर हम इसको तोड़ते हैं tan और काट को। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एल्फा, क्योंकि ए की जगह पे tan एल्फा है और बी की जगह पे काट एल्फा है। तो tan स्क्वायर एल्फा प्लस काट स्क्वायर एल्फा प्लस 2ab है। तो 2 tan एल्फा इंटू काट एल्फा बराबर, अब देखिए 5 की घाते 2 है तो 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो अब हमको इसे और सरल करना है। तो देखिए काट का उल्टा होता है 1/tan। तो लिखेंगे चूंकि काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो यही करेंगे। तो ये हो गया tan स्क्वायर एल्फा प्लस काट स्क्वायर एल्फा प्लस 2 इंटू tan एल्फा इंटू काट की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/tan एल्फा बराबर 25। ठीक है, तो ये देखिए ये tan से tan कैंसिल, तो है हमारा tan स्क्वायर एल्फा प्लस काट स्क्वायर एल्फा प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा और बराबर 25। तो यहाँ से हम tan स्क्वायर एल्फा प्लस काट स्क्वायर एल्फा बराबर 25, 2 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया tan स्क्वायर एल्फा प्लस काट स्क्वायर एल्फा बराबर 25 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 23। यही हमारा मान पूछा था, क्योंकि देखिए tan स्क्वायर एल्फा और काट स्क्वायर एल्फा का मान पूछा था। तो हमारा tan स्क्वायर एल्फा प्लस काट स्क्वायर एल्फा का मान आया 23। तो हम यही छोड़ देते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया है, यदि p साइन थीटा बराबर q cos थीटा तो कोसिस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और ये आया 2024 में। तो हम इसे हल करते हैं। हल तो दिया हमारा p साइन थीटा बराबर q cos थीटा। तो देखिए p को हम इधर करेंगे और cos को इधर लाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर q, p इधर गुणे में उधर गया तो बटे में। ठीक है, तो साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर आया q बटे p। अब देखिए tan का मान जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक समकोण त्रिभुज ABC है। ठीक है,
ए बी सी है जो, हाँ बी 90 अंश है, ठीक है। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा ये है और आधार ये है, तो ये हो गया Q और ये हो गया P। तो हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक। तो अब इसे लिख दिए इस तरह, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके आधार पे लिखते हैं क्योंकि यहाँ लिख दिए हैं ना इसके आधार पे, तो गलती से या करके लिख देते हैं, या आधार हमारा है BC का वर्ग प्लस लंब है AB का वर्ग, ठीक है। तो अब हम यहाँ से AC का निकाल लेते हैं, तो AC का स्क्वायर बराबर BC हमारा दिया है P की घाते 2 हो जाएगा और AB दिया है Q प्लस Q की घाते 2, ठीक है। तो यहाँ से AC का मान निकालते हैं, AC इधर स्क्वायर में उधर जाएगा रूट में हो जाएगा, तो AC बराबर हो गया अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अर्थात हमारा कर्ण आया रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब हम मिल गया हमको लंब आधार और कर्ण का मान मिल गया, तो अब हमको निकालना क्या है कॉसेक थीटा का मान, तो कॉसेक थीटा का मान हम निकाल लेते हैं। तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, ठीक। तो अब हम यहाँ से कर्ण और लंब का मान रखते हैं, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर कर्ण हमारा है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अंडर रूट में, तो अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटे लंब का मान है Q, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करिए, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, चलिए 17 को देखते हैं। तो हमारा 17 दिया है साइन 27 अंश बटे cos 63 अंश का मान होगा, तो इसे हम हल करते हैं। तो हल एक चीज देखिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो हम किसी एक के अनुसार बदल लेते हैं ताकि वहाँ से हमको आसानी से मान मिल जाए, ठीक है। तो देखिए चाहे हम कास को साइन को बदलें चाहे कास का मान बदल लें, आराम से हमारा आ जाएगा। चलिए हम दोनों प्रकार से बदल देते हैं। सबसे पहले हम साइन से बदल देते हैं, साइन का मान बदल देते हैं, कास के रूप में ला देते हैं। तो देखिए तो ये होता है साइन 27 अंश कब आएगा जब, तो देखिए साइन 27 मतलब 27 कब आएगा जब हम 90 में से 63 घटाएंगे तभी 27 आएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63, 90 अंश माइनस 63 अंश बटे cos 63 अंश, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाता है cos 63 अंश बटे cos 63 अंश। यहाँ कारण दे देते हैं, चूंकि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, ठीक है। तो ये दोनों से में कट गया तो बराबर में आया 1, यही हमारा आंसर है,
ठीक है। अगर हम काश को बदलना चाहें तो इधर बदल देते हैं, तो या करके, या इस तरह भी लगा सकते हो। एक बार लिख लेते हैं, साइन 27 अंश बटे काश 63 अंश। अब की बार हम काश को चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन 27 अंश बटे काश 90 माइनस 27, काश 90 माइनस 27, तो ये हो जाएगा साइन 27 अंश बटे साइन 27 अंश। क्यों होगा, लिख देते हैं, चूंकि काश 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये भी सेम सेम है, तो कट गया, ये का ये भी हमारा आंसर है। तो हम दोनों प्रकार से लगा दिए हैं, आपको जो अच्छा लगेगा उसी प्रकार से लगाइएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दिया है, tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसे लगाते हैं, तो हल करते हैं। हल में देखिए, tan अल्फा बराबर दिया है साइन अल्फा, tan अल्फा बराबर दिया है हमारा साइन अल्फा। तो अब हम इसे tan को तोड़ देते हैं, तो tan बराबर होता है साइन अल्फा बटे काश अल्फा, तोड़ दीजिए, बराबर साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा। अब देखिए, हम काश को इधर भेजते हैं और साइन को इधर लाते हैं, काश को उधर भेजते हैं, साइन को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बटे साइन, इधर आया, इधर गुणे में, तो इधर आया तो बटे में हो गया साइन अल्फा, और काश इधर बटे में, उधर गया तो गुणा में हो गया काश अल्फा। तो ये कट गया, तो ये आया 1 बराबर काश अल्फा, 1 बराबर आया काश अल्फा। ठीक है, तो या इसी को हम इस तरह लिख लेते हैं, या काश अल्फा बराबर 1। तो इधर काश है, हमको अल्फा का मान चाहिए, इधर काश है, तो इधर भी हम सोचेंगे काश कितने अंश का मान 1 होता है, तो काश 0 अंश का मान 1 होता है, तो लिखेंगे काश अल्फा बराबर काश 0 अंश। ठीक, काश 0 अंश, तो ये काश से काश हट जाएगा, तो अल्फा बराबर आएगा 0 अंश। यही हमारा आंसर है। ठीक, अगर वीडियो ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो 19 दिया है, यदि काट ए बराबर बी बटे ए, तो दिखाइए कि बी सेक ए बटे ए कौसेक ए बराबर 1। ठीक है, हमको दिया है काट ए बराबर बी बटे, तो हमको सिद्ध करना है बी सेक ए बटे ए कौसेक ए बराबर 1 सिद्ध करना है। तो इसे हम हल करते हैं, तो जो ये दिया है हम लिख लेते हैं। तो दिया है काट ए बराबर बी बटे ए, काट ए बराबर बी बटे ए दिया है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम इसे लेते हैं, जो दिखाना है, तो लिखेंगे बी सेक ए बटे ए कोसेक ए, ठीक, बराबर 1। तो हम बायां पक्ष लेके हल करते हैं, तो लिखेंगे एल एच एस। तो हम लेते हैं यही बी सेक ए बटे ए कोसेक ए। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ देखिए, चूंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, तथा कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। ठीक, तो अब यही मान यहाँ हम रखते हैं,
तो चलिए अब रखते हैं। तो अब बी हमारा हो गया इंटू सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, क्योंकि यहाँ ए है तो ए लिखेंगे, यहाँ थीटा है तो थीटा लिखा गया है। तो ये हमारा ये सूत्र हो गया, ये हमारा सूत्र है। तो हम मान रखते हैं, तो सेक ए की जगह पर हम लिख सकते हैं cos ए बटे ए इंटू कॉसेक ए की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin ए, तो लिखेंगे 1/sin ए। तो अब देखिए ये हो गया, इधर देखिए तो होता है इसका गुणा इसके साथ होता है और इसका गुणा इसके साथ होता है। ठीक है, तो हम वही करते हैं। तो ये हो गया b/a, तो इस एक का गुणा साइन से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए, और cos ए का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा cos ए। ठीक, ये हो जाएगा cos ए। तो अब हमारा आया, इसे और सरल करते हैं तो b/a इंटू साइन बटे cos होता है tan ए हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ tan ए है ना, tan ए को हम लिख सकते हैं 1/cot ए, tan ए को हम लिख सकते हैं 1/cot ए, तो वही लिखेंगे। तो a/b इंटू 1/cot ए, क्यों है ये लिखे हैं, लिख देते हैं, चूंकि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो अब यही रखेंगे। तो अब ये हो गया, तो ये बी नहीं, ये यहाँ बी है, b/a है, हम सॉरी गलती से a/b लिख दिए थे, ये b/a है, सॉरी। देखो नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो इसे बहुत ध्यान से लगाइएगा बच्चों, नहीं तंचले में थोड़े गलती से बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। तो अब हम काटे का मान रखते हैं। देखिए काटे का मान हमारा समीकरण 1 से b/a है, तो ये हो गया b/a इंटू 1/b/a। तो अब हम इसे ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा b/a इंटू a/b। तो देखिए b से b कटा, a से a कटा, तो बराबर में कितना है, 1 आया, जो कि RHS है। तो हम लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS आ गया। ये LH मत लिखिए, रहने दीजिए, सीधे डायरेक्ट प्रूव कर दीजिए, ये हो गया प्रूव्ड। ताकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा बात है तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड पेपर में टाइम कम रहता है, इसलिए सवा क्वेश्चन जितने आसानी से निकल जाए उसी का उपयोग करिएगा। ठीक है, नहीं तो एक नंबर के चक्कर में तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो हम LHS बराबर RHS तो आ ही गया, LHS का मान 1 के बराबर दिया था, तो LHS बराबर 1 आ गया, RHS का मान तो वही है, तो कोई ज़रूरी नहीं लिख भी सकते, नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमसे 1 लाने को बोला था, LHS लेके चले, और LHS में हमारा ये दिया था, RHS में 1 दिया था, तो LHS लेके चले, RHS के बराबर ला दिए, तो यही प्रूव्ड हो गया। चाहे यहाँ लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई दिक्कत इससे नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, यदि cos A बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान कीजिए। इसका मतलब cos A का मान √3/2 दिया है और हमको sin 2a का मान निकालना है। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। हल तो देखिए जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो cos A बराबर √3/2,
तो देखिए हमको ए का मान चाहिए, तो इधर काश है तो इधर भी हम काश में ही सोचेंगे। तो काश कितने अंश का मान √3/2 होता है, तो काश 30 अंश का मान √3/2 होता है। तो वही लिखेंगे काश ए बराबर काश 30 अंश। ठीक है, क्यों? क्योंकि काश 30 अंश का मान √3/2 होता है। ये त्रिकोणमितीय फलन है, इसे आप लोग को चार्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए काश से काश हट गया, तो ए का मान आया हमारा 30 अंश। अब हमको किसका मान निकालना, sin 2a का। तो लिखेंगे sin 2a बराबर बराबर, तो अब देखिए तो इम्प्लाइड लगा देते हैं, तो sin 2 गुणे ये गुणे में ना है, तो ये का मान है 30, तो रख देंगे। तो आया हमारा sin 30 दूना 60 अंश। तो sin 60 अंश का मान होता है √3/2। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है बच्चों, वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है हमारा, यदि 8 tan a बराबर 15 तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसे हल करते हैं, ये आया है 2019 में, तो हल करते हैं। तो हल में लिखते हैं, जो दिया उसे पहले लिख लेते हैं। तो यह 8 tan a बराबर 15, यहाँ से हम tan a का मान निकाल लेते हैं। तो tan a बराबर 15, और देखिए 8 इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो यह जाएगा 15/8। ठीक है, तो tan a का मान दिया है 15/8। ठीक, तो अब tan a बराबर आए 15/8 और हमको निकालना sin a। तो सबसे पहले हम a का मान निकाल लें। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसे हमको लगाना है, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। तो tan a बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, मान लेते हैं ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम है ABC, जहाँ कोण B हमारा है 90 अंश। ठीक, 90 अंश। तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, और tan a बोला ना, तो मतलब ये कोण लिया है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो लंब हमारा है BC और आधार है AB, तो लंब बटे काट दिया, काट और है AC, तो लंब हो गया हमारा 15 और आधार हो गया 8। तो हमको दो लंब और आधार मिल गया, तो कर्ण नहीं मिला तो कर्ण पहले निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लंब है हमारा BC का वर्ग है, तो AC का वर्ग बराबर AB हमारा है 8 का वर्ग प्लस BC है 15 का वर्ग। तो इसे अब हमको और सरल करते हैं। तो AC का वर्ग 8 का वर्ग होता है 64 और 15 का वर्ग होता है 225। तो AC बराबर का वर्ग, तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289। यहाँ से हम AC का मान निकाल लेते हैं।
तो AC इधर घाते 2 उधर जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो 289 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा AC बराबर 17। मतलब AC ये आया हमारा 17। तो हमसे क्या पूछा, साइन ए का मान पूछा है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। एक बार लिख देते हैं, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब हमारा BC बटे कर्ण है AC। तो अब यही मान रख देते हैं। तो साइन ए बराबर BC का मान हमारा है 15 और AC का मान है 17। यही हमारा आंसर हो गया। यही पूछा था साइन ए का मान आया हमारा 15/17। यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक, नंबर 22 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा दिया है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है tan 30 अंश, cosec 60 अंश प्लस tan 60 अंश sec 30 अंश का मान निकालना है हमको। ये आया 2022-2023 में। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसे हल करते हैं। हल एक बार लिख लेते हैं। तो tan 30 अंश इंटू cosec 60 अंश प्लस tan 60 अंश इंटू sec 30 अंश। तो अब हम सबका मान रखते हैं। तो tan 60 अंश का मान होता है हमारा 1/√3 गुणे, और cosec 60 अंश का मान होता है 2/√3 प्लस tan 60 अंश का मान होता है √3 इस, और गुणे sec 30 अंश का मान होता है 2/√3। ये देखिए ये चार्ट वाला है, इसे आप लोगों को याद करना पड़ेगा, तभी आप सवाल हल कर सकते हैं। tan 30 अंश का मान, sin 30 अंश का मान, cos 30 अंश का मान, 60 अंश का मान, मतलब सबका याद करना पड़ेगा, तभी आप लगा पाएंगे इसे। अब देखिए ये गुणा में है। तो देखिए, तो हम इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 के 2 बटे √3 का √3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा रूट हट जाएगा, बटेगा 3 प्लस अब देखिए ये बचा हमारा, इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लिया तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2√3 बटे √3, 2√3 बटे √3। तो देखिए यहाँ से 3 3 कैंसिल, तब ये हमारा आया 2/3 प्लस 2, 2/3 प्लस 2। तो इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं। अब LCM ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 1 का 3, इसका गुणा इसमें करते, इसका गुणा इसमें, 2 1 का गुणा 1 में करें ये प्लस है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। तो ये आया 6 2 8/3। यही हमारा आंसर। ठीक, tan 30 अंश cosec 60 अंश प्लस tan 60 अंश इंटू sec 30 अंश का मान हमारा आया 8/3। यही हमारा आंसर है। तो बस आज के लिए बस क्वेश्चन नंबर 22 तक, क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा। आप लोग अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 से आगे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, चलिए आप